में आए हुए भगवान को इस दुनिया के जो मूढ़मती लोग हैं वो नहीं पहचान पाते, और सारी दुनिया में सारे ही मूढ़मती हैं, ज्ञानी तो पक्का कोई है ही नहीं। तो दुनिया अभी कैसे चल रही है? वो ही पर्दे के पीछे रह करके चला रहा है। इसलिए ये कहते हैं ये दुनिया डॉल्स म्यूजियम है। जैसे गुड़ियों का खेल होता है, गुड़िया हाथ पांव मुख चलाती हैं, आंखें चलाती हैं, और पर्दे के पीछे कोई बैठा हुआ उंगलियों से उनको नचाता रहता है, देखने में नहीं आता। ऐसे ही सबको नाच नचाने वाला फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वो ही निराकार है। वो निराकार गुप्त पार्ट बजाता है। गुप्त पार्ट बजाता है तो पांडव गुप्त होकर के घूमते थे या प्रत्यक्ष होकर के घूमते थे? पांडव भी गुप्त होकर के घूमते थे, और उन पांडवों का पान पंडा वो भी गुप्त होकर के घूमता था। उसको दुनिया के धृतराष्ट्र, जिन्होंने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को धर के बैठ गए, वो भी नहीं पहचान पाते थे कि ये भगवान है। ऐसे ही है। और बाबा ने बोला है जो आत्मा है लंबे समय से संगम से बीमारी से सजा भुगत रही है, उनको लास्ट में सजा नहीं खानी पड़ेगी। लास्ट में उनको सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। लंबे समय से जो आत्मा है बीमारी से सजा बीमारी का सामना कर रही है, उनको लास्ट में सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। बीमारी से जो आत्माएं सजा भोग रही हैं उनकी सजा कम हो रही है। उससे उनको फायदा ये है कि बीमारी से सजा भोगने वालों को पद नीचा नहीं दिया जाएगा, और जो धर्मराज की सजाएं खाएंगे उनका पद भी नीचा हो जाएगा। संसार 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। कोई भगवान बाप के घर में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में ऊंचे से ऊंची स्टेज पर रहेंगी, और कोई आत्माएं नीची स्टेज में रहेंगी। ऊंचे से ऊंचे हैं देवताएं, परमधाम में वो दे आत्माएं ऊंची स्टेज में रहेंगी। जो सबसे ऊंची स्टेज में होंगे वो पहले इस सृष्टि पर आएंगे और सुख भोगेंगे, और जो सबसे नीची स्टेज में होंगी वो सृष्टि के लास्ट में आएंगे, जब दुनिया में बहुत ही दुख हो जाएगा। ये दुनिया रौरव नरक हो जाएगी। ऐसी रौरव नरक जहां न्याली में कीड़े कुलबुलाते हैं। एक कीड़ा दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरे को काटता है, तीसरा चौथे को काटता है। जैसे आज के परिवार में पति दुख देता है परिवार के जनों को, स्त्री बहुत दुखी होती है तो कुछ कर नहीं सकती, तो बड़े बच्चे की पिटाई कर देती है। बड़ा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है तो छोटों की पिटाई कर देता है। छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं तो मोहल्ले में जाकर के हुड़दंग मचाते हैं, दुखदाई काम करते हैं। ऐसे ये दुनिया नरक बन गई। ऐसी नरक की दुनिया में आना पड़ेगा। इसलिए ये कहना गलत है कि बीमारी से भोग करके हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, 8 की लिस्ट में आ जाएंगे, अष्टदेव बन जाएंगे, धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। नहीं, बीमारियों से इतनी सजा नहीं भोगी जा सकती।
हाँ, कुछ वजन कम हो जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि पद नीचा नहीं होगा, और धर्मराज सजाओं से सजा की सजा खाओ और फिर पद भी नीचा हो जाएगा। और बाबा ने बोला है कि मैं तो भाव को पकड़ता हूँ। बाबा ने बोला है भाव को पकड़ता हूँ। जब कोई बच्चा बाबा को याद करने लगता है टीवी के सामने, तो अनेक आत्माएं आके उसको डिस्टर्ब करने लगती हैं, लेकिन उस आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि वो जल्दी से उन संकल्प को हटा दे। लेकिन बाबा के फोर्स से वो उस आत्मा को उन संकल्पों को हटाने में कामयाब हो जाती है और फिर बाबा को याद करने लग जाती है। तो बाबा वो जो बच्चा याद कर रहा है, जितने टाइम भी उसने याद किया है, तो वो उसकी याद सफल हुई या असफल हुई? बाबा तो कहते हैं मुझे सबसे वो बच्चे बहुत प्यारे हैं जो सेवा में लगे रहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में लगे रहते हैं। उन बच्चों को मैं खुद याद करता हूँ, और जिन आत्मा रूपी बच्चों को भगवान बाप याद करेगा, उनकी याद तीखी हो जाएगी या धीमी रहेगी? है तीखी याद हो जाएगी। और जिनकी तीखी याद हो जाएगी तो वो याद करते समय या दूसरों को ज्ञान देते समय याद की पक्की प्रैक्टिस होने के कारण भगवान की याद में तल्लीन होकर के ज्ञान देंगे, या देह की याद में, देहधारियों की याद में ज्ञान देंगे। तो बाबा तो बोलते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं 100 कदम बढ़ा करके आगे आऊंगा। तो जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में हिम्मत करते हैं और हिम्मत करने पर भी कोई ऐसे सामने आ जाते हैं ज्ञान लेने वाले तीखे व्यक्ति, जो ऐसे तीखे तीखे प्रश्न करते हैं कि उन प्रश्नों का जवाब वो आत्मा नहीं दे पाती है और बाबा की याद में रहती है, क्योंकि उन्हें अपना अहंकार नहीं है क्या कि मैं ज्ञान देने वाला हूं, ज्ञान मेरा है। निरहंकारी होकर ज्ञान देते हैं या अहंकारी होकर ज्ञान देते हैं? निरहंकारी होकर के ज्ञान देते हैं तो भगवान बाप उनमें स्वयं प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, और उस सामने वाले जिज्ञासु को संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर भगवान बाप आया, क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ होता ही नहीं। और याद के समय जो नेगेटिव संकल्प आते हैं उनका मन जो है अच्छे संकल्प भी करता है और मन बुरे संकल्प भी करता है। जब कलयुग के अंत में भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं मुकर्रर रथ में, तो जो याद करने वाले बच्चे हैं उनका मन चलायमान होता रहता है। चंचल मन बुद्धि होने के कारण माया प्रवेश कर जाती है। उसका नाम ही है माया। माँ माने नहीं, आया माने आया, ना आया होता तो अच्छा था। भगवान की याद इतनी श्रेष्ठ कि जिससे श्रेष्ठ दुनिया में और कोई कर्म होता ही नहीं, और उसके बीच में वो आ गई। तो जो माया आ गई वो वास्तव में माया कोई स्त्री नहीं है, वो माया हमारी कमजोरी है। आत्मा के जन्म जन्मांतर के खराब कर्मों की जो संस्कार पड़े हुए हैं आत्मा में, वो टाइम टू टाइम ऊपर आते रहते हैं। संगम युग में, संगम युग जो है वो शूटिंग का टाइम है। जैसे फिल्म फिल्माई जाती है तो शूटिंग होती है,
जैसी शूटिंग होगी वैसा 5000 वर्ष में ड्रामा चलेगा। ये शूटिंग का टाइम है, ये रिकॉर्डिंग का टाइम है। इस रिकॉर्डिंग के टाइम पर, शूटिंग के टाइम पर 63 जन्मों के, यानी द्वापर युग से लेकर के अभी तक कलयुग के अंत तक जो हमने पाप कर्म किए हैं, जो पुण्य कर्म किए हैं, वो संकल्पों के रूप में हमारे अंदर उदय होते हैं। जब पाप कर्मों के संकल्प उदय होते हैं, वो रील घूमती है, तो मन माया में उलझ जाता है। और जब पुण्य कर्मों के संकल्प उदय होते हैं तो मन जो है प्रफुल्लित रहता है। न चाहते हुए भी बाबा की याद आती है। अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, ज्ञान युक्त संकल्प आते हैं, सेवा के संकल्प आते हैं, नई दुनिया की प्लानिंग के संकल्प आते हैं। तो ये जो अच्छे बुरे संकल्प हैं, इनका कनेक्शन कहां से है? पूर्व जन्मों से है। ये पूर्व जन्मों का सारा खाता अभी संगम युग में शूट हो रहा है, जिसको शास्त्रकारों ने रामायण के रूप में लिख दिया है, शास्त्रकारों ने भागवत के रूप में लिख दिया है, शास्त्रकारों ने महाभारत युद्ध के रूप में लिख दिया है। ये महाभारत, ये रामायण, ये वेद, ये उपनिषद, इनकी शूटिंग अभी हो रही है, रिहर्सल चल रही है। ये भगवान का युग है। इस युग का नाम है पुरुषोत्तम युग, जिसकी यादगार में हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, क्योंकि ये युग हर 4 युगों के बाद आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के बाद ये संगम युग होता है। इस संगम युग में भगवान बाप आकर के नर को नारायण जैसा पुरुषोत्तम बनाते हैं, पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। मनुष्य आत्माओं में सर्वोत्तम है नारायण, जो विश्व का मालिक बनता है। तो ये पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। इस युग का निर्माण भगवान बाप आकर के करते हैं। अब नेगेटिव संकल्प की सजा मिलती है क्या? है जो नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं आपके पिछले, तो उनकी सजा मिलती है क्या? पहले जो आदि का पुरुषार्थ है, जिस समय पुरुषार्थी को बच्चा बुद्धि कहा जाएगा, उस बच्चा बुद्धि में कोई बच्चे पाप कर्म करते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो उन बच्चों को सजा कम मिलती है या ज्यादा मिलती है? कम सजा मिलती है। ऐसे ही यहाँ भी है। जिन बच्चों ने ज्ञान में आने के बाद पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, बच्चा बुद्धि होकर के रहे हैं, बेसिक नॉलेज उठाई है, गहराई से नॉलेज नहीं उठा सके हैं, गहरी पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, बालिग नहीं बने हैं, नाबालिग बच्चे के रूप में हैं, तो उनकी सजा कम है। उनके जो संकल्प चलते हैं वो परिपक्व संकल्प नहीं है, ज्ञान युक्त, इसलिए सजाएं कम हैं। और जब ज्ञानी बन जाते हैं, पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं, तो पक्के ब्राह्मण बनने के बाद ज्ञानी कहे जाएंगे या अज्ञानी कहे जाएंगे? अज्ञानी जो कर्म करेगा उसकी 1 गुना सजा। पिछले द्वापर युग और कलयुग में जो हमने जन्म जन्मांतर कर्म किए, उनकी 1 गुना सजा थी। और अभी ज्ञानी बनने के बाद, संसार में ये घोषणा करने के बाद कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमने भगवान बाप को पहचान लिया है,
और फिर भी अगर पाप कर्म खुद ही करते हैं तो उनको ज्यादा सजा मिलेगी या कम मिलेगी? तो संकल्पों की भी सजा मिलती है। संकल्पों से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से भी सृष्टि पैदा होती है। जैसे सतयुग में देवताओं की सृष्टि ज्ञानेंद्रियों से होती थी। आंखें ज्ञानेंद्रियां हैं, मुख ज्ञानेंद्रिय है, तो ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा के द्वारा 4 पुत्र जो पैदा हुए वो इंद्रियों से पैदा हुए या संकल्प से पैदा हुए? संकल्प की शक्ति। जिस संकल्प की शक्ति से वो बीज रूप आत्माएं जो सारी मनुष्य सृष्टि की बीज हैं, देवता धर्म का भी उसमें बीज है, इस्लाम धर्म का भी बीज है, बौद्ध धर्म का भी बीज है, क्रिश्चियन धर्म का भी बीज है। चारों प्रकार के धर्मों का बीज ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हो चुका था। वो आत्माएं अगर श्रेष्ठ संकल्प करेंगी तो श्रेष्ठ संकल्प का उनको अच्छा उजूरा मिलेगा, और अज्ञान युक्त भ्रष्ट संकल्प करेंगी तो उसका भी उजूरा मिलेगा। और कन्या माता संतोषी माता का व्रत रखती है? कन्या माता संतोषी माता का व्रत रखती है। हाँ। तो उसमें एक शर्त होती है, अगर खटाई खाई तो खट्टा खाया तो ये व्रत खंडित हो जाएगा। मतलब वो तो खट्टा खाने की बात है, स्थूल बातें सारी भक्ति मार्ग में उठाई है। किसी को ऐसी बात कह दो जिससे उसका दिल खट्टा हो जाए तो खटाई खाई या मिठाई खाई है? खटाई खाई। इसलिए अगर कोई उल्टी पलटी दिल खट्टा करने वाली बात करता है तो बाप कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल, डोंट केयर कर दो। क्या दुख लेना नहीं है और दुख देना भी नहीं है। तो एक बात तो जल्दी पक्की कर लेते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, लेकिन दुख लिया क्यों? दुख लिया इसका मतलब खट्टा खाया। गीता में भी, मनुष्यों की गीता जो सर्वश्रेष्ठ गीता मानी जाती है, उसमें भी लिखा है यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चय। जो लोगों से परेशान नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से परेशान नहीं होता और जो दूसरों को परेशान करता भी नहीं। माने दूसरे लोग जो हैं, लोग परेशान उससे होते ही नहीं कभी। माने वो कहीं ऐसी वाचा बोलेगा ही नहीं, ऐसी लाल लाल आंखें करेगा ही नहीं जो दूसरों को परेशानी पैदा हो जाए, ऐसा कर्म करेगा ही नहीं जो दूसरे परेशान हो जाए। उसको श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है, देव आत्मा कहा गया है। तो जो संतोषी माता है ना, वो संतोष धारण करके रहने वाली माता है। हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें देह का सुख भी मिल जाए, इंद्रियों का भी सुख मिल जाए, अतीन्द्रिय सुख भी मिल जाए, दोनों हाथों में लड्डू मिल जाए। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। जब ये दुनिया ही एटम बमों की मार से भस्म होने वाली है तो किस चीज के ऊपर रख इच्छा करें? अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी टाइम चल रहा है पुरुषार्थ का। इच्छा करनी है तो क्या करनी है? हैं? जो ब्रह्मा ने इच्छा की, ब्रह्मा ने क्या इच्छा की? जो गांधी जी ने इच्छा की, क्या इच्छा की? राम राज्य आ जाए।
भारत में स्वर्ग बन जाए। लेकिन वो राम राज्य लाने की गुहार लगाने वाला जो गांधी जी था, वो तो मनुष्य सृष्टि का मनुष्य था। यहाँ तो ऐसे मनुष्य की बात है जिस मनुष्य में भगवान बाप प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। बड़ी माँ ब्रह्मा, ऐसी बड़ी माँ जो माताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है। माताओं का विशेष गुण क्या होता है? सहन शक्ति। माताओं जैसी सहन शक्ति कोई पुरुष धारण नहीं कर सकता। और वो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा ने वो माता का पार्ट बजा के दिखाया, जिसको आज तक कोई भी ब्रह्मा कुमार, कोई भी ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको दृष्टि से भी दुख दिया, वाचा से दुख दिया या कर्मेंद्रियों से दुख दिया। ऐसी श्रेष्ठ माँ का पार्ट बजाया। तो देखो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में जो 500-700 करोड़ पत्ते हैं, चैतन्य मनुष्य आत्मा रूपी, जिनका गीता में भी गायन है, ऊर्ध्वम मूलम मदशाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम। ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष उल्टा लटका हुआ है। अब नीचे इसकी शाखाएं लटक रही हैं। कलयुग में बहुत पत्ते हो गए, सतयुग में थोड़ी आत्माएं थी। दुनिया में श्रेष्ठ ज्यादा होते हैं या भ्रष्ट ज्यादा होते हैं? भ्रष्टों की संख्या ज्यादा होती है। सतयुग में बहुत थोड़े और कलयुग में बहुत ज्यादा। तो जब कलयुग का अंत होता है, सृष्टि रूपी वृक्ष में, मनुष्य सृष्टि वृक्ष में ढेर के ढेर पत्ते हो जाते हैं। तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाते हैं। उस ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान को पूरा धारण करते हैं, वो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण देवता कहे जाते हैं। हाँ, मूर्ति के कोष में लिखा गया है कि ब्रह्मा द्वारा दैवी स्वराज की स्थापना होती है। हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा स्वर्ग की स्थापना तो वो तो शरीर छोड़ गए। शरीर छोड़ गए तो फिर उनकी यादी खो चुकी। हाँ, देखो अभी बताया, क्या बताया कि देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा विनाश हो गई क्या? कहीं न कहीं पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? तो जब वो आत्मा तामसी बन जाती है, दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान बनती है। तो जब वो आत्मा तमो प्रधान बनती है तो कोई माता के तन में प्रवेश करती है। उसी माता के तन में प्रवेश करती है जो संसार में जगदम्बा के रूप में गाई हुई है। उस ब्रह्मा की कहो, उस जगदम्बा की कहो, उस स्त्री चोले की पूजा होती है। पुरुष चोले रूपी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। वो ब्रह्मा अभी भी मौजूद है। क्या? ऐसे नहीं कि वो महाकाली का पार्ट बजने वाला नहीं है। वो सारे जगत की अम्बा का पार्ट है, सारे जगत की पालना करता है। और हाँ, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु जी, हाँ, और रानी के नाभि से नेहरू जी। बिल्कुल। शूटिंग कब होती है? यज्ञ के आदि में जब यज्ञ ज्ञान यज्ञ शुरू होता है तो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई, माने संगम युग की शुरुआत हुई। कलयुग का अंत हुआ। तो कलयुग का अंत जो सृष्टि का है, कभी सृष्टि की आदि भी हुई होगी, हुई कि नहीं? जब सृष्टि की आदि हुई तो भगवान ने
लक्ष्मी नारायण को जन्म दिया पहले पहले, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहेंगे या नहीं कहेंगे? एक दूसरे की बात मानने वाले, एक दूसरे के संस्कार मिलकर के एक रहने वाले, उनमें कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा जो युगल तैयार होता है वो सृष्टि के आदि में विष्णु रूप तैयार हुआ, उसका नाम ही है विष्णु, जिसके अंदर नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं होता। प्रूफ है, क्या प्रूफ है? विष्णु को नाग नागिनियों की शैया के ऊपर दिखाते हैं। वो यहां ऐसा बैठा है जहां सर्प सर्पणियों का झुंड इकट्ठा हो जाए, उनके ऊपर जाके बैठ जाने की हिम्मत करे? बैठेगा कोई? है नहीं बैठ सकता। और वो बैठता है। आज के सन्यासी कहते हैं स्त्री नागिन है, उसे एक नागिन को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और भगवान 16,000 के बीच में रहता है, और वो 16,000 उनमें 8,000 रुद्रगण है और 8,000 वैजंती माला के दाने हैं, विजय माला के, माने 8,000 सूर्यवंशी हैं और 8,000 चंद्रवंशी। 8,000 पुरुष के रूप में है, पुरुष के स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर के धारण जिन्होंने किए, और 8,000 सहन शक्ति वाली न्याव माताओं के रूप हैं। वो सारे ही देवताएं 16,000 वो कलयुग के अंत में आकर के राक्षसी की दुनिया के संग में आकर के राक्षस राक्षसी बनते हैं या नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं। कोई बड़े आदमी का बच्चा हो और वो बिगड़ जाए कुसंगत में आकर के, और छोटे आदमियों के बच्चे हों वो भी कुसंगत में आकर के बिगड़ गए, तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? है बड़े आदमी का। तो ये जो लक्ष्मी नारायण थे सतयुग के आदि में, सतो प्रधान युग में, वो कलयुग के अंत में आकर के आसुरी संस्कार वाले जो धर्म संप्रदाय हैं, हिंसक युद्ध करने वाले, हिंसक युद्ध सिखाने वाले, उनके बीच में आकर के बड़े राक्षस बन जाते हैं। उनको आकर के भगवान क्या बनाता है देवी देवता बनाता है। ऐसा देवी देवता बनाता है कि दोनों के संस्कार स्त्री पुरुष के मिलकर के एक। आज घर घर में चाहे किसी भी धर्म का युगल हो, कुछ न कुछ झगड़ा आज नहीं तो कल जरूर होता है, लेकिन वही एक ऐसा युगल है जो सृष्टि के आदि से लेकर के और सृष्टि के अंत तक भी, अंतिम जन्म तक भी युगल रूप विष्णु बन करके रहता है। और आत्माओं के मुकाबले उसमें नो विषय टाल कहा जाएगा। तो जो यज्ञ के आदि में विष्णु रूप था, जिसमें प्रवेश करके भगवान बाप ने सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण, उन राधा कृष्ण वाली आत्माओं जिनका नाम संगम युग में ब्रह्मा सरस्वती पड़ता है, ओम राधे, उन आत्माओं को ज्ञान का जन्म दिया कि तुम ब्रह्मा के रूप में कार्य करने वाली आत्मा हो और तुम सरस्वती के रूप में कार्य करने वाली आत्मा हो। और उन दोनों की बुद्धि में पक्का बैठ गया। तो देखो शूटिंग हो गई। सृष्टि के आदि के जो पत्ते हैं पहले पहले, उनको जन्म देने की शूटिंग हुई ना। किसने की? उनसे श्रेष्ठ होगा वो करेगा
या भ्रष्ट होगा वो करेगा? तो वो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं जो अंतिम जन्म में भी भगवान बाप की पूरी श्रीमत धारण करने के कारण अंतिम जन्म में भी भगवान भगवती के रूप में पार्ट बजाने वाली हैं। और वही आत्माएं अंत में जाकर के भगवान भगवती के रूप में प्रत्यक्ष होती। आपने जो पूछा उसका जवाब मिला? हाँ जी, हाँ। भारत में विदेशियों ने बहुत आक्रमण किए है? भारत में विदेशियों ने बहुत आक्रमण किए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने 17 बार चढ़ाई की भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 बार चढ़ाई की। भारत में विदेशियों ने बहुत आक्रमण किए। हाँ जी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने 17 बार आक्रमण किया। बिन कासिम ने नहीं। हाँ जी। हिस्ट्री में 1300 वर्ष पहले जब कलयुग शुरू होने वाला था तो कलह युग की शुरुआत उस मुसलमान ने की थी जिसने पहले आक्रमण किया हिंदुस्तान पर। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद सतो प्रधान सात्विक कलयुग जब समाप्त हुआ तो जिसका नाम आप लेना चाहते हैं गलत नाम ले रहे हैं, मोहम्मद गौरी। वो कोई दूसरा है। सुने, आक्रमण किया। कलयुग की सतो प्रधानता समाप्त होने के बाद 300-400 वर्षों के बाद, और उसने जो आक्रमण किया वहां से कलह युग शुरू हो गया जोर से। भारत के राजाओं में जो मुख्य राजा था पृथ्वीराज चौहान, वहां से हारना शुरू हुआ और जो बड़े से बड़ा मंदिर था सोमनाथ मंदिर, उसको भी लूट लिया गया। फिर मुसलमानों ने लगातार मंदिरों को मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा लड़ाई तो एक दो बार में खत्म हो जानी चाहिए ना? लड़ाई तो एक दो बार में खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, 17 बार। ये कलयुग जो है वो एक बार में कलह खत्म हो जाती है या लंबा समय चलता है? कलह युग थोड़े समय का है या लंबे समय का है? लंबे समय का है तो लंबे समय तक लड़ाई भी चलती है। और हाँ, मुसलमान में अल्लाह ताला क्यों कहते हैं? अल्लाह का मतलब ऊंचा। क्या? ऊंचे ते ऊंचा। वही ऊंचे ते ऊंचा जो इस सृष्टि में सबसे ऊंचा बादशाह बनता है, विश्व का पिता बनता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बनता है। वो विश्वनाथ क्या करता है? अभी आपने पूछा ना अल्लाह क्यों कहा जाता है? तो बुद्धि का ताला खोलता है। हाँ, वो विश्वनाथ जो है संसार में सबसे ऊंचा राज्य करता है। हिंसा का राज्य नहीं करता, प्यार का राज्य करता है। प्यार से सारी सृष्टि को कंट्रोल करता है और सारी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि की उसको भगवान बाप मान करके याद करती हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है। बाबा मुस्लिमों को कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। कौन? जैसे उनको अगर बताना चाहो तो समझते किसी नहीं। एक बात बताओ, प्योरिटी से यूनिटी बनती है या इम्प्योरिटी से यूनिटी बनेगी? तो हमारे अंदर जितनी प्योरिटी दृष्टि की होगी, हमारे अंदर जितनी वाचा की प्योरिटी होगी, हमारे अंदर जितनी कर्मेंद्रियों की प्योरिटी होगी, उतना हमारा प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। नहीं होगी तो नहीं। इसका प्रूफ है देवियों में सबसे ऊंची देवी कौन? 9 देवियों में सबसे ऊंची देवी कौन सी है? महागौरी। तो जो महागौरी है गोरे कर्म करती है, काले कर्म नहीं करती है। कहते हैं ना कलमुही काला मुंह करके आई है, काला मुंह करके आया है। तो जो काले कर्म करती है वो महाकाली कही जाती है। जिसने गोरे ही कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, देखो समझने की बात है, 500-700 करोड़ एक्टर्स हैं इस सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि में। उन मनुष्य सृष्टि में एक एक्टर तो ऐसा जरूर होगा जो जन्म जन्मांतर
एक ही आत्मा के साथ स्त्री पुरुष का संबंध रखे, कोई होगा या नहीं होगा? तो वो महागौरी है। वो आत्मा कभी अपवित्र बनती ही नहीं है औरों के साथ। बरों शंभु न तुराओ कुंवारी, क्या है उसका विरुद्ध? या तो शंभु का वर्ण करूंगी, शंकर का वर्ण करूंगी जन्म जन्मांतर, नहीं तो कुंवारी रहूंगी, संन्यास जीवन धारण करूंगी। तो ऐसी जो आत्मा है वो जब अंत में निकलती है तो सारे भारत पर राज्य करती है, भारत माता कही जाती है, जिसकी शूटिंग कलयुग के अंत में अंग्रेजों ने जो फॉलो किया है कृष्ण को, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं ना, तो क्रिश्चियन धर्म में भी ये बात देखी गई है कि महारानी विक्टोरी यह निकली, जब उसका नाम क्या, विक्टोरी यह जब भारत में आई तो उसके आने से ही सारे भारत में राज्य हो गया। वो तो है भक्ति मार्ग की विक्टोरिया, क्रिश्चियन धर्म की विक्टोरिया। लेकिन क्रिश्चियंस ने जिस कृष्ण को फॉलो किया है, जो क्रिश्चियंस आज भी कहते हैं कि क्राइस्ट ने कुमारी से जन्म लिया, क्या कहते हैं? है? लेकिन क्या कुमारी से किसी का जन्म होता है? नहीं। ये बात वास्तव में भारत से उठाई है। कुमारी जो है वो ऐसी कुमारी जो अपने किस कुल का उद्धार करे, लौकिक कुल वालों का भी उद्धार करे और अलौकिक ब्राह्मण कुल का भी उद्धार करे। वो आत्मा जब निकलती है, लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, तो जिन जिन आत्माओं को सुनाती जाएगी वो आत्माएं उनके ऊपर विजय प्राप्त होती जाएगी, तो समझेंगी। अगर हमारे समझाने से कोई नहीं समझता है, सर से भले ठीक है मानते हैं, ऐसे कांध तो हिलाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला जो है शंकर जी, वो खुद ही विष पाई है। विष किसे कहा जाता है? विष कहा जाता है पराई स्त्री और पराये पुरुष का सेवन करने को विष कहा जाता है। अरे भगवान तो आता ही है शंकर के तन में, आता है कि नहीं? तो गायन है कि देवात्माएं जो 16,000 थी, देवी देवियां, उनका साथ निभाया, उन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा भगवान के साथ, तो गोपी नाम पड़ा। वो गोपियां भगवान के पीछे पागल होकर के भागती थी। भागवत में लिखा हुआ है, बंसुरी की तान सुनी, अगर एक आंख में काजल लगाया तो दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई, भाग खड़ी हुई। तो ऐसा पागलपन जिनको सवार हो जाता था, ऐसी गोपियां जो गुप्त संबंध जोड़ती हैं भगवान के साथ, वो लौकिक घर परिवार को छोड़ छाड़ करके भाग खड़ी होती हैं, जिनकी यादगार में पूरा मोटा ग्रंथ बना दिया। कौन सा? भागवत। भागवत ग्रंथ में एक ही अध्याय ऐसा है जिसमें गोपियों की भागने की कथा लिखी हुई है, इसलिए उस पूरे भागवत ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? भागवत। तो अल्लाह का नाम समझ लिया है, आदि में भी अल्लाह, लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाला, विश्व का मालिक, और अंत में भी अल्लाह, ऊंचा पार्टधारी, ऊंचा पुरुषार्थ करने वाला। और हाँ, ये आज के साहूकार लोग जो है ज्ञान नहीं सुन पा रहे हैं, इधर से समय का निकाल रहे हैं, तो उनको तो नसीहत मिलेगी।
उनको कुछ नसीहत मिलेगी क्या? जो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, वो ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो उनको कुछ नसीहत मिलेगी? जो दुनिया के धनवान लोग हैं, बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूं या साहूकार निवाज हूं। वैसे भी भगवान को गरीब निवाज गाया जाता है, तो गरीबों को उठाता है या साहूकारों को उठाता है? पहले गरीबों को उठाता है, और अंत में जब घनघोर विनाश होगा, महाभारत युद्ध का खून खार युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान आपस में खून की नदियां बहाएंगे, जो आसार आज भारत में देखने में आ रहे हैं। ऐसा युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध जब होगा, तो उस समय जो आज के साहूकार देखने में आते हैं, साहूकार गरीब बन जाएंगे, और जब गरीब बन जाएंगे तो वो भगवान से आकर के मांगेंगे, हमको भी कुछ राह साह बचा दे दो। लेकिन उस समय भगदड़ का टाइम होगा। पढ़ाई लिखाई शांति के टाइम पर होती है या भगदड़ के टाइम पर होती है? शांति के टाइम पर होती है। हाँ जी। कोई भाई भी नहीं निकल रहा, कितना दिन होगा बाबा, क्या करें आप? जैसे हम निकाला ऐसे आप हैं? बाबा माने सिर में आश्रम कब खुलेगा? माने सिर में भाई बाबा कब खुलेगा? कहाँ? मानिकपुर में। मानेश्वर। हाँ, हम माताएं बुजुर्ग हैं, आने जाने में बहुत परेशान होते हैं, रास्ता तो कोई पता नहीं है, इसलिए मानेसर में कैसे भी करो आप, वैसे भी करो, छोटा सा आश्रम यदि का पाठशाला, कोई भाई जरूर हमें आप दो। देखो ब्रह्मा ने जब ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, जिसकी यादगार में भारतवर्ष में भी शास्त्रों में दिखाते हैं वेद मुख्य थे। वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो वेदवाणी को आजकल कोई नहीं पढ़ता है, कोई सुनता नहीं है, उनकी ऋचाओं का अर्थ कोई समझता नहीं है। ऐसे ही वो ब्रह्मा के द्वारा चलाई हुई आज जो वाणी है, भगवान के चलाई है, उस वाणी को आदि में जिन बच्चा बुद्धियों ने सुना, उसमें भी ऐसे ही हुआ था उस टाइम कि गुजरात, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें सबसे जास्ती समृद्ध होने वाला देखने में आ रहा है। और उस समृद्ध होने वाले गुजरात में सबसे लास्ट में ब्रह्मा के द्वारा कहो, भगवान के द्वारा कहो, आश्रम खुला, ब्रह्मा कुमारी आश्रम। जैसे वहां सबसे लास्ट में खुला, और जब समृद्ध होने लगा, चारों तरफ आवाज फैलने लगी, तो गुड़गांव में खुला। कहाँ खुला? गुड़गांव में मानेसर है क्या? हाँ, तो मानेसर का भी ऐसा ही है। वो मानेसर, वहां भी जब एडवांस ज्ञान बहुत समृद्ध होने लगेगा, तो गुड़गांव में भी ब्रह्मा कुमारियों की तरह बहुत बड़ा आश्रम खुल जाएगा। नाम चेंज हो गया, गुरुग्राम नाम है। हाँ हाँ हाँ। राम से बड़ा राम का नाम, लेकिन वास्तव में इसका राज ये है
शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सब उन आत्माओं ने जो पार्ट बजाया, जो काम किया, उस काम के आधार पर नाम पड़े हैं। जैसे युधिष्ठिर युद्ध में आदि से लेकर अंत तक जो स्थिर रहा, हिला नहीं। जैसे कहावत है, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ऐसे न हिलने वाला हो, शरीर भी छूट जाए ब्रह्मा की तरह, तो भी वो आत्मा काम को छोड़ने वाली नहीं है, लगी रहने वाली है। उसको कहते हैं युद्ध स्थिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला वो महान पुरुष जो बहुत सहनशील था। उस सहनशीलता के आगार के द्वारा भारत में खास करके दिल्ली को परिस्थान बनाया गया। आज भी दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि धर्मराज ने, किसने? धर्म के राजा ने ब्राह्मणों की दुनिया में धारणाओं का राजा कौन है? ब्रह्मा। धारणाओं में सबसे बड़ी धारणा कौन सी? सहनशीलता। सहनशीलता सर्वगुणों का राजा है। तो देखो, वो युधिष्ठिर का पद निश्चित हो गया, युद्ध में अंत तक स्थिर रहता है, इसलिए युधिष्ठिर। भीम माने भयंकर, जिसने बड़े बड़े भयंकर काम किए, 100 कौरवों को अकेले मारा, 100 कीचकों को अकेले मारा, ढेर के ढेर राक्षसों को मार गिराया। ऐसे भयंकर भयंकर काम करने वाले का नाम क्या हुआ? भीम। अर्जुन, जो सद्भाग्य का अर्जन करता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य है, वो किसका बना? क्यों? सबसे जास्ती युद्ध किसने किए? अर्जुन ने किए। जो युद्ध करता है विजय प्राप्त करता है, युद्ध से भागने वाला विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अर्जुन पहले अध्याय में कायरता की बातें करता है, युद्ध से भागने की बातें करता है, तो भगवान के द्वारा प्राप्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी भी यही नियम है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। जो महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है, उसका दरवाजा वो ही खोलेंगे, वो ही दरवाजे में घुस सकेंगे जो युद्ध करेंगे। युद्ध से भागने वाले जो मुसलमान जैसे होते हैं ना, वो स्वर्ग में नहीं आते। तो यहां भी ऐसे ही है। ये युद्ध है, युद्ध में स्थिर रहना है, और ये विशेष पुरुषार्थ है। अर्जुन ने बहुत युद्ध किए और युद्धों में विजय पाई। विजय पाने वाला राज्य करता है, तो राज्य किया। ऐसे ही जितने भी नाम हैं शास्त्रों में, वो सारे के सारे नाम उनके काम के आधार पर आधारित है। जैसा काम किया वैसा नाम पड़ गया। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है क्या? हाँ, जो नाम का गायन कर दिया। ये नहीं देखा कि नाम कब होता है, काम के आधार पर नाम होता है। तो काम करके दिखाना है या नाम जपना है, राम 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 राम, उससे हो जाएगा? नहीं होगा।
और 16,000 गोपियों के गाय हैं, है 1,108 गोपियों के गाय हैं। हाँ। तो इसमें 16 आत्मा ही श्रेष्ठ होती है। 2 आत्माएं श्रेष्ठ हैं, 16 हैं? 16 हाँ 16 आत्माएं श्रेष्ठ हैं। 16 आत्मा श्रेष्ठ है। एक आत्मा के अंदर 1,000 आत्मा आती है। हैं? एक आत्मा के अंदर 1,000। जो भी आती हो, हिसाब बाद में निकाल देना। मान लिया, हाँ। तो ये शूटिंग कब होती है कि एक आत्मा के अंदर 1,000 आत्मा होती है? 16,000। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं गाई हुई हैं? हैं? 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा, जो भारतीय परंपरा में गायन है, क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं, गाते भी हैं चतुर्भुजी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, लेकिन कोई तो श्रेष्ठ होगा। जो सबसे श्रेष्ठ है उसका गायन है। 16 आत्मा श्रेष्ठ। वो जो सबसे श्रेष्ठ है ना, वो अष्टदेवों में श्रेष्ठ है। फिर नंबरवार हर एक के फॉलोअर 1,000 फॉलोअर माने सहयोग देने वाले। ये भुजाएं हैं ना, ये क्या है? सहयोग देने वाली है। तो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई है। बस 1 घंटा हो गया।